किसानों की साल भर की मेहनत जलकर राख हो जाती है। ये देखिए, ये वो सैकड़ों एकड़ खेत थे जहाँ पर तूड़ी थी, गेहूं की फसल थी, गेहूं के फाने थे, लेकिन सब कुछ आग में जलकर राख हो चुका है। करनाल के इंद्री में कई सैकड़ों एकड़ खेतों में गेहूं के फानों ने आग पकड़ ली है और सूबे से ये भीषण आग की लपटें जो है पूरी फानों को निगलती नजर आ रही हैं। पूरे आसमान में आपको इस वक्त धुआं ही धुआं नजर आएगा और तमाम किसान और ज़मींदार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो बेहद ज़्यादा आहत है क्योंकि भारी नुकसान हो गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँची। कुछ एकड़ ज़मीन है जहाँ से आग को बुझा दिया गया है। आग देखिए बिल्कुल काली हो चुकी है, बिल्कुल नीचे राख ही राख बिखरा है और फिर वहाँ सामने आग की वो भीषण वो भयानक लपटें हैं जो फानों को निगलती नज़र आ रही हैं और उन पे भी जल्दी ही काबू पाया जाएगा। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेंगी क्योंकि वहाँ का रास्ता दूसरी ओर से है, तो जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचेंगी। सूचना उनको दे दी गई है। तमाम किसान, तमाम ज़मींदार आप देख सकते कितने परेशान होते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनकी सालों की मेहनत है और सालों की मेहनत उनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। हालांकि कुछ किसानों से हम बातचीत भी करेंगे और ये लाइव कवरेज आप लोगों को हम इंद्री से दिखा रहे हैं। समोरा और रंबा गांव के बीच में ज़मीन ही ज़मीन है, खेत ही खेत है। कुछ समय पहले गेहूं की फसलें लहरा रही थी लेकिन उसके बाद सुखाकर, क्योंकि किसान अपना पीला सोना मंडियों में बिक्री के लिए लेकर गए, लेकिन इसी बीच आज आप देखेंगे जो फाने बचे थे, ना जाने क्या कारण रहा, किस कारणवश, लेकिन भयानक आग की लपटों ने इन फानों को, इन घास फूस को, खेतों को निगल लिया है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ धुआं ही धुआं है, बहुत भयानक आग यहाँ पर लगी है। और आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची वहाँ पे आग पर काबू पाया गया और पूरी ज़मीन, पूरी जो भी फाने थे, जो भी कुछ एक फसलें बची थी वो बिल्कुल राख हो चुकी है। और सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पे आग की लपटें जो हैं बहुत भयानक तरीके से उठती हुई, उफान मचाती हुई नज़र आ रही है। अनेकों सैकड़ों एकड़ ज़मीन जिसको आग की इन भीषण लपटों ने निगल लिया है। अलग अलग किसानों ने, किसी ने गेहूं लगाई थी, किसी की गेहूं पककर तैयार थी, तो कोई फाने थे, तूड़ी लगाई हुई थी और वो सब कुछ जलकर उनकी आंखों के सामने राख हो जाता है। ये देखिए भयानक आग की लपटें हैं। कितने एकड़ ज़मीन, कितने किले ज़मीन तो ऐसी है जो बिल्कुल राख हो चुकी है, जहाँ पे कुछ समय पहले गेहूं की जो फसल है वो लहरा रही थी, लेकिन अब देखिए कि यहाँ सिर्फ आग ही आग है। तमाम किसान जो बेहद ज़्यादा हताश हैं और ट्रैक्टर के माध्यम से ये किसान जो है अपनी ज़मीन को प्लेन कर रहे हैं ताकि आग ना फैले, ताकि नुकसान कम हो, तूड़ी या फाने बच जाएं। लाखों का नुकसान हो गया है, अनेकों किसानों का लाखों का नुकसान हो गया। देखिए अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लाइव कवरेज दिखाई जा रही है करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से। इंद्री समोरा से रंबा के बीच में ज़मीन है, खेत है, अनेकों किसानों के खेत हैं और वो किस तरीके से आप देखेंगे कि आग ने निगल लिए हैं। आग की ये लपटें, भयानक लपटें, भीषण आग लगी है और अलग अलग किसान देखिए किस तरीके से अपने हाथों में पत्ते लेकर, झाड़ लेकर, पेड़ों को तोड़ तोड़ के आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और बेहद नुकसान हुआ है। किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। गेहूं की फसलें तबाह हो गई हैं, फाने तबाह हो गए हैं। जो तूड़ी थी जानवरों को खिलाने के लिए रखी थी वो बिल्कुल पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है। और यहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि आग की लपटें कितनी ज़्यादा हैं। आग का जो रुख है वो भी हवा के साथ बदलता हुआ नज़र आ रहा है और इस वक्त यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है। और ये किसान हैं जो बेहद ज़्यादा हताश हैं। इनके साल भर की मेहनत इनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। इनकी साल भर की मेहनत इनकी आंखों के सामने तबाह हो रही है। अलग अलग पैतरे आजमा रहे हैं। कोई ये देखिए ये पेड़, ये झाड़ फूस तोड़कर इसके माध्यम से आग पर काबू पाने का प्रयास करें ताकि इनके किलों तक, इनकी ज़मीन तक आग ना पहुंचे। और कोई ट्रैक्टर से ज़मीन को, फसलों को प्लेन कर रहा है
ताकि वहाँ तक आग ना पहुँच पाए, नुकसान ना हो, तूड़ी या फाने बच जाएं। ये किसान देखिए बहुत परेशान है। भैया कब लगी आग? ये 10:30 बजे की लगी हुई है। तब से फैल ही रही है ये? तब से फैल गई है। लगभग कितने एकड़ जमीन में फैली है आग? 70-80 एकड़ में फैल गई अब तक। और कितने किसान हैं जिनका नुकसान हो गया है? 7-8 किसान है। और लगभग कितना नुकसान हुआ है? ये 8-10 लाख का नुकसान हो गया अब तक। और खेतों में क्या क्या लगी हुई थी, कौन कौन सी फसल थी? ये गेहूं के फाने हैं इसमें भी। गेहूं अभी लगी हुई थी? नहीं, गेहूं नहीं है, फाने हैं। अच्छा, सिर्फ फाने और तूड़ी बची थी? तूड़ी बची थी। तो काफी नुकसान हो गया है। हाँ, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। क्या कारण क्या रहा, कैसे आग ये लगी? लाइट से लगी है, अभी कुछ पता नहीं है इसका। अभी नहीं पता। फायर ब्रिगेड आई थी मौके पर? एक आई थी, काफी लेट आई है। तो ये 1.5-2 घंटे से आग फैल ही रही है? हाँ, फैल ही रही है 1.5-2 घंटे से। तो हवा तेज है ना। किसान अलग अलग तरीके से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बस बुझ तो नहीं रही ना, कोशिश तो कर रहे हैं। मेरा प्रगट सिंह है। कहाँ से हैं आप? दरड़ से, गाँव दरड़। और आपके कितने किले थे? मेरे 20 किले हो गए। बिल्कुल खत्म हो गए। बिल्कुल किसानों के चेहरे पे निराशा आप लोग देख सकते हैं। और देखिए क्या हालत हो रही है, वो देखिए किसान कैसे भाग भाग के आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की साल भर की मेहनत होती है, पूरे साल धूप बारिश गर्मी सर्दी वो बस खेतों में लगे रहते हैं। जिस वक्त हमारे लिए धूप में निकलना भी मुश्किल होता है, उस वक्त भी वो फसलें लगाते हैं, बच्चों की तरह अपनी फसलों को पाल पोस के बड़ा करते हैं। और ये पीले सोने को बेचकर घर के लिए कमाई करने का समय था। गेहूं हालांकि कुछ खेतों में अभी भी लहरा रही थी, जैसे कुछ किसानों ने बताया, लेकिन अक्सर खेतों में फाने ही बचे थे। और ये तमाम वो नुकसान है जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। और आप देख सकते हैं कि कई एकड़, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है जहां गेहूं के फाने थे, तूड़ी थी, कई गेहूं की फसल भी अभी लगी हुई थी और उनको निगल लिया इस भीषण आग ने। अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए। हालांकि आसपास फैक्ट्रियां भी लगती हैं, हो सकता है कि वहीं से कुछ कारण रहा होगा। लेकिन तमाम किसान जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे और उनसे जानेंगे कि पूरा मामला जो है वो क्या है। तमाम किसान हैं हमारे साथ, चलिए उनसे एक बार बातचीत करते हैं, जानते हैं कितना जो है नुकसान उनका हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए खड़े होना बहुत मुश्किल है। भैया कब लगी आग? यानी 1 घंटे पहले लगी थी जी। और परली तरफ से आग लगी थी, जहाँ पे फैक्ट्री है उधर से आग लगती हमारे खेतों से पार करती हुई पहले उधर लगी थी। फिर अब हमारे खेतों में 40 एकड़ जो पड़ोसी के 25 एकड़ मारे हैं हमने। तो नहीं, तूड़ा भी अभी नहीं बनवाया था जी, तूड़ा बनवाने की तैयारी में थे। हमारे 60 डंगर ऐसे कैसे है जी, और 25 किलो का तूड़ा अपने पास रखते थे। 40 डंगर हमारे पास है जो उनके लिए। कितने एकड़ जमीन में? लगभग 100 से भी ज़्यादा एकड़ जमीन में आग लग चुकी है जी। कितने किसानों का नुकसान हुआ है? किसान तो जो ठेकेदार थे, ठेके वाले थे, जिन्होंने 10-10 किले ठेके पे लिए हुए थे जी। और कुछ अपनी ज़मीन थी, जिनकी पड़ोसी थे उनकी 40 एकड़ ज़मीन अपनी है जी। और 25 एकड़ हमारी ज़मीन थी जो हमने ठेके पे ली हुई थी। खेतों में कौन कौन सी फसल लगी थी भैया? अभी तो कणक थी सारे में जी। गेहूँ थी अभी? हाँ जी, गेहूँ थी सारी में और कोई फसल नहीं थी। लगभग कितना नुकसान है? कितना नुकसान तो सभी का, लगभग तूड़े का तो सभी का नुकसान हो गया जी। और बाकी अन्य 3 एकड़ का हमारा गेहूँ का भी नुकसान हुआ जी। जो कणक 75 कणक थी, हमने सब्जी वाले खेत में लगाई थी, वो अभी कटनी थी हमारी। तो कारण पता चले आग लगी? कारण पता था, उधर से थोड़ा पता लगा जी। उधर से भाई किसी फैक्ट्री से चिंगारी उठी है, वो फैक्ट्री है सामने। किस चीज़ की फैक्ट्री है? ये तो सड़क पे बजरी नहीं डालते हैं, वो मिक्स होती है सड़क पे, वो फैक्ट्री है या कोई भट्ठा है वहाँ पे जी। उधर से पता लगा, उधर से आग लगी है। डायल 112 फायर ब्रिगेड को दी थी जानकारी? हाँ जी दी थी। थोड़ी देर आई, 10 मिनट, और चली गई। फिर एक ही गाड़ी आई थी, वो भी छोटी गाड़ी थी, थोड़ी पानी लेके आई थी और चली गई, खाली होकर चली गई। क्या बोल के गए कि आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं, ये तो हाथ तो रहे हैं जब आग तो चली सारे में फैल चुके हैं। अब क्या करेंगे आगे? लगभग 2 घंटे से फैल रही है। हाँ जी 2 घंटे से आग फैली हुई है। किसी को चोट, कोई हादसा? ना चोट तो नहीं है, बस हम ट्रैक्टर चला रहे हैं अपना जी। ये क्या ट्रैक्टर क्यों चला रहे हैं? ट्रैक्टर ये चला रहे भी, थोड़ा आगे जो फाने बचे हैं 5-7 एकड़ के, ये बच जाए, हमारे डंगरों का गुजारा हो सके इसमें। यानी फिर हमने मोल लेने पड़ेंगे फाने भी। क्या नाम है जी आपका? दीपक कुमार जी। कहाँ के रहने समोरा वाले? के जी। बिल्कुल, ये तमाम इंद्री के रहने वाले किसान हैं और इनकी ज़मीनें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। और आप देख सकते हैं कि बहुत नुकसान हुआ है, आग फैलती जा रही है, भीषण तरीके से आग फैल रही है। डायल 112 मौके पर है, फायर ब्रिगेड मौके पर है और बहुत नुकसान हो चुका है।